तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम चालू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है आपका, इसके पहले इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये जेई मेन की बात करें, जेई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जेई एडवांस में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का यूज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूसरे चैप्टर्स में हो जाता है, तो इसलिए इन जनरल आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ही। तो जेई मेन जे एडवांस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले आप समझते बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाइनोमियल शब्द का मतलब होता है टू टर्म्स, मतलब दो टर्म होने चाहिए, ये होता है बाइनोमियल शब्द का मतलब। जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसमें दो टर्म है। अब इसका आपको पता है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। क्या होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। ठीक, इसका एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल का मतलब मैं लिख देता हूं जो मैंने आपको समझाया। बाइनोमियल का मतलब हुआ आपका, बाइनोमियल मीन्स, अभी आप समझिएगा, सिर्फ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखिएगा आप बाद में आराम से। बाइनोमियल मीन्स टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल हो और टू पैरामीटर, कुछ भी हो, या एक वेरिएबल हो। अभी आपको और एग्जांपल देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। या दो पैरामीटर इज इन्वॉल्व। कहने का मतलब ये है कि या तो दोनों के दोनों वेरिएबल हो, a प्लस बी, कुछ इस तरीके से हो। पावर 2 लिया तो अभी 2 ही ले लेते हैं, ठीक। या 2 प्लस एक्स हो, का भी होल स्क्वायर मान लो, होल क्यूब। अंदर दो टर्म होने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है तो बाइनोमियल है। पावर आपका कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। या x प्लस 7/2 कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, और पावर आपका कुछ भी हो, 30 ले लो। ये सब क्या है? बाइनोमियल ही हुए। ठीक, बाइनोमियल का मतलब आपको समझ में आया? बोलिए। हेलो, चलिए बढ़िया। ये बाइनोमियल का मतलब हुआ। उसके बाद हुआ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल जैसे बाइनोमियल मतलब दो पैरामीटर इन्वॉल्व है या दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। ट्राइनोमियल का मतलब तीन पैरामीटर इन्वॉल्व है। ये मतलब होता है ट्राइनोमियल का। ठीक, अब बात ये हुई बाइनोमियल थ्योरम की, भाई हमें जरूरत क्या पड़ी। तो बेटा x प्लस वाई प्लस अगर मैं z लिखूं, ये क्या हो गया, और इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो ये आपका क्या है? ट्राइनोमियल हुआ। ठीक, अब बाइनोमियल की बात करें, अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये आप निकाल सकते हैं। ये ऊपर भी आपने निकाली, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। और अगर मैं यही क्यूब कर दूं तब भी आप निकाल सकते हैं। क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही होगा। ये भी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं पावर बढ़ाते जाऊं इसी में, x की पावर 4 कर दूं, आप निकाल लेंगे लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। पावर में और बढ़ाऊं, मैंने पावर बढ़ाते बढ़ाते मान लो कि x प्लस वाई रेस टू द पावर 20 कर दिया। अगर पावर इतना मैंने बढ़ा दिया, तब कैसे निकलेगा भाई? मान लो ये भी नहीं, मैं तो बोला भाई आप लोग जेई कब देंगे? 2027 में ना? 2027 में ही दोगे ना बेटा? तो मान लो मैंने बोल दिया भाई पावर जो है इसकी 2027 है, तब क्या करेंगे भाई? तब थोड़ी मल्टीप्लाई करने बैठेंगे इन लोगों को। तो इन सब पावर की वजह से जैसे जैसे पावर बढ़ती गई, उसके लिए हमें एक अलग थ्योरम की नीड हुई। तो उसको
इस इन सब पावर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है क्या? बाइनोमियल थ्योरम हमारा हेल्प करता है। ये तो था बाइनोमियल थ्योरम क्यों जरूरत हुआ और बाइनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपने पीएनसी पढ़ी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? हेलो, कोई आया बेटा अभी? एक मिनट, एडमिट कर। मेरी आवाज अटक रही है, एक मिनट रुकिए फिर। ये क्या दिक्कत हो रहा है? जस्ट वेट मिनट। हेलो, हेलो, क्या सही हूं मैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? एकदम क्लियर है अभी? कहाँ पे अटकी थी बता दीजिए, वहां से मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सम इम्पोर्ट, ये ऊपर बाइनोमियल थ्योरम। हाँ क्या? एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर। हाँ। हम्म। इसमें ये मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। हम x की पावर x प्लस वाई रेस टू द पावर 3, मतलब अगर जब तक क्यूब था या पावर 4 तक था, यहां तक हम लोग निकाल पा रहे थे। ठीक। अब जैसे जैसे पावर में इसके इंक्रीज करूंगा, हमें निकालने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा इसको एक्सपेंड करने में। बात समझ में आई आपको? तो इन एक्सपेंशंस को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी। यहां तक बात क्लियर है? और मैं पूछ रहा था इसके बाद, आपने पीएनसी पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो, पीएनसी नहीं पढ़ा है? अच्छा, मतलब आपका पीएनसी भी बाकी है। अच्छा, उस लिस्ट में पीएनसी लिखा नहीं था। ठीक है, उस लिस्ट में आप अपडेट कर लीजिएगा। आपने जो सर को जो लिस्ट दिया है बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है? पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है? पढ़ा है ना? वही पीएनसी, उसी को बेटा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अच्छा चलिए, कोई नहीं। बाइनो इसमें, अच्छा कोई नहीं, नहीं पढ़ा पढ़ा, अभी बाइनोमियल पढ़ लो। अभी बाइनोमियल पढ़ लो। अब बात करते सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। नहीं पढ़ा पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूं बाइनोमियल, उस पे ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करेंगे। ये दोनों होते क्या है? तो बेटा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले वो जानते हैं। फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, मतलब कोई भी अल्फाबेट लिख लो, मान लो आर लिख रहा हूं मैं, और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा इंग्लिश में कौन सा मार्क बोलते हैं इसको? एक्सक्लामेटरी मार्क, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, वो लगा दो। इसको बोलते हैं या तो ये, और फैक्टोरियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अल्फाबेट कोई सा भी ले लो, ये क्या है? फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर, यहां पे अगर हमने आर लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। मतलब कहने का एग्जांपल से समझिए, अगर मैं 30 फैक्टोरियल लिखता हूं, या इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं, ये दोनों 30 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू, अब बेटा इंटू को है ना, अब मैं डॉट से लिखूंगा। ये डॉट का मतलब क्या है? इंटू होता है। बात समझ में आई आपको? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक?
30 तक। बात समझ में आई आपको? फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया? बोलो। जहां पे ये जो आर है ना हमारा, यहाँ पे जो हमने आर लिखा है, ये आर जो है आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। बिलोंग्स टू का साइन होता है, आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखिए, ये इक्वल होगा 120 के। ठीक। फिर मैं अगर 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, इस तरीके से लिखेंगे तो ये हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखता हूं तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो ये दोनों एक साथ लिखना जरूरी नहीं है, ये आप और लगा लीजिए, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। दोनों में से कोई एक आप लिखें चलेगा। ये तो अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं दोनों लिख के बता रहा हूँ। 1 इंटू 2 डेट इज ओ 2, 1 फैक्टोरियल, और इस तरीके से लिखिए, ये 1 हुआ। अब नोट करने की बात यहाँ पे एक चीज है, नोट करना मतलब लिखना नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट करने की बात क्या है कि जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये क्यों 1 के इक्वल होता है? क्योंकि ये पीएनसी का है इसमें तरीका। जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल इसलिए होता है, मान लीजिए हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि 6 कुर्सी है हमारे पास, 6 चेयर्स हैं, उन पे अगर 6 लोग को बैठाना है तो 6 फैक्टोरियल होते हैं तरीके, ये होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। बोलिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आपको फिर मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों है, ये वो मैं समझा रहा हूँ आपको। when considering a set with zero element, जीरो एलिमेंट मतलब an empty set there is only one way to arrange these elements by arranging। आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी बेटा, सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। अरे अभी तक कौन आ रहा है यार? अयान भाई यार, टाइम पे आया करो यार, तुम भी यार लेट करते हो। आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट थ्योरी में आपने एम्प्टी सेट पढ़ा होगा। एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, मतलब खाली है। तो उसकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो सकती, या एक ही अरेंजमेंट हो सकती है। इसलिए जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है। आपको मतलब समझ में आया जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों है? क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया कि कंसीडर करो कि एक सेट है जो एम्प्टी सेट है। अगर एम्प्टी सेट का मतलब एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है,
तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? उसका अरेंजमेंट एक ही है, जो आपको दिख रहा है इसी तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स होते तो इसको कैसे अरेंज करते आप? या तो इस तरीके से अरेंज करते या इस तरीके से। अगर एक सेट होता तो ये वो भी एक ही तरीका था भाई, ये तो यही का यही रहेगा। अगर एक भी नहीं है तो इसका भी तो एक ही तरीका है। ये क्या है? ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, खाली है तो खाली ही है। बात समझ में आई? अब जीवन में कोई नहीं, जीवन में सूनापन है तो जीवन में सूनापन ही है। क्यों? आपको समझ में आया 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा तुम लोग जान वान लो। अयान भाई, अयान है और कौन है यार? अयान कुछ तो बोल। उजैर, उजैर, कैसे हो बेटा? अरे इतना घबराए क्यों हुए हो? उजैर, क्या हाल चाल है भाई? सब मजे में है? यहाँ, हाँ, यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आई आपको? अब हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट की तरफ बढ़ते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? आपने पीएनसी पढ़ा है तो आप एनसीआर एंड एनपीआर से तो बहुत फैमिलियर होंगे ही, लेकिन तब भी मैं एक रिकॉल कराता हूं क्योंकि इसमें एनसीआर का यूज है। एनसीआर का मतलब क्या है? एनसीआर का मतलब क्या है? चूजिंग आर आइटम्स फ्रॉम एन आइटम्स, या एन में से, हिंदी में बोले तो एन में से आर आइटम्स को चूज करना, यही होता है क्या बेटा? एनसीआर का मतलब क्या हुआ? चूजिंग आर आइटम्स। जी बोलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनसीआर का मतलब होता है, मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, एक बॉक्स में 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है? ये आपका डब्बा, ये आपके चॉकलेट। नहीं, वो थोड़ा है ना, गड़बड़ तरीके से बन रहा है बस, ठीक है? अब इसमें अयान जो है अपना हाथ डाल रहा है डब्बे में, अब इसको चॉकलेट निकालने हैं। अब इसको, ये थोड़ा कुछ और ही लग रहा है, छोड़ो हटाओ। मतलब अयान अपना हाथ डाल के इसमें चॉकलेट निकाल रहा है, ठीक? तो इसको चाहिए इन 5 में से 3 चॉकलेट, ठीक? तो 5 में से 3 चॉकलेट मतलब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 5C3। मतलब 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट हमने निकाले, तो इसको हम क्या, वो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? 5C3। ये वेज हैं, इसका मतलब क्या है? 5 में से 3 चॉकलेट निकालने के वेज हैं। क्या? कैसे? मान लो कि अलग अलग फ्लेवर के चॉकलेट हैं, कोई मिल्क मिल्क फ्लेवर का है, कोई मान लो चॉकलेट फ्लेवर का ही है, कोई मान लो एप्पल फ्लेवर का है, कोई लीची फ्लेवर का है, और कोई एक और क्या मान ले? क्या मान लोगे? कोई भी चॉकलेट फ्लेवर, कोई फ्लेवर बताओ यार, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे कोई फ्लेवर बता दो। ऑरेंज फ्लेवर, चलो, ऑरेंज फ्लेवर का है, ठीक है? तो इन 5 में से कोई भी 3 चॉकलेट आपको लेने हैं। तो 5 में से कोई भी 3 चॉकलेट लेने के कितने तरीके होते हैं? 5C3 तरीका होता है। मतलब इसका लिखने का क्या मतलब है?
5c3 का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये वेज है, चलो ये फॉर्मूला बाद में आगे जाएंगे, ये वेज है। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात आपको समझ में आई? एक बॉक्स में से 5 में से हमें 3 चॉकलेट निकालने हैं। अब ये 5 में से कोई भी 3 निकल सकते हैं। मान लो कि पहली बार में एप्पल मैंगो और चॉकलेट फ्लेवर वाला निकला, और किसी और ने निकाला तो उसको चॉकलेट और लीची और ऑरेंज निकला, तो अलग अलग निकलेंगे, 3 अलग अलग निकलेंगे। तो ये वेज हैं कि कितने निकलेंगे, कितने वेज निकलेंगे, मतलब कितने तरीके से निकल सकते हैं, मतलब कितनी ग्रुपिंग बन सकती है 3 की। बात समझ में आई आपको? बोलिए। चलिए बढ़िया। तो एनसीआर का क्या मतलब होता है? एनसीआर का मतलब होता है कि चूजिंग आर आइटम्स फ्रॉम एन आइटम्स। एन में से, अब जैसे यहां से 5 में से 3 लिया, तो यहां एन की जगह 5 डाला था, आर की जगह 3, तो वही आर में से एन आइटम्स को चूज करना, ये क्या मतलब हुआ? एनसीआर का मतलब हुआ। यहां तक बात क्लियर है? ये हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, यहां तक बात क्लियर है बेटा? हेलो। बढ़िया। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। अभी हमने बोला ना कि 3 ये चॉकलेट आ सकते हैं, 3 वो चॉकलेट आ सकते हैं, तो अलग अलग हुआ, अलग अलग वेज हैं। तो क्या हुआ? एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स या आर आइटम्स जो भी है, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक, ये बात हुई, ये ज्यादा लिखना सही है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? अब एनसीआर क्या है? नोटेशन है। किस चीज का नोटेशन है? एन थिंग में से, एन चॉकलेट में से आर चॉकलेट लेने के लिए, ये नोटेशन है। एनसीआर क्या है? नोटेशन है। किस चीज का? बात समझ में आया? एन में से आर चीज को चूज करना। अब बेटा किसी भी आइटम्स है, अब चॉकलेट का ही मैंने एग्जांपल लिया, अब चॉकलेट जो है आपकी नेचुरल नंबर ही है ना, या तो 1 चॉकलेट हो सकता है, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 10 चॉकलेट, 20 चॉकलेट, यही हो सकता है। अब उसमें से ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग 5.5 चॉकलेट चूज कर लोगे, या 4.3 चॉकलेट चूज कर लोगे, या निगेटिव में चॉकलेट चूज कर सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलो बेटा, बोलो। तो पहला पॉइंट तो इसमें यह था, एनसीआर इज नोटेशन। क्या है? ये नोटेशन है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इन एनसीआर एन, अब क्योंकि अभी आपने बोला कि ऐसे तो डेसिमल में या निगेटिव नहीं चूज कर सकते, या जीरो भी नहीं कर सकते, तो एनसीआर में एन एंड आर शुड बी नेचुरल नंबर। कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। बात समझ में आई आपको? अब अगर मैं 10c3 लिखता हूं, तो 10c3 का मतलब क्या हुआ बेटा? बताइए। सेलेक्टिंग, यही होगा क्या? सेलेक्टिंग 3 आइटम्स randomly out of 10 आइटम्स। यही होगा क्या बेटा? या तो मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखूं, अब एक चीज तो ये हुआ कि मैंने 10 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट ले लिए, या तो मैं इसको इस तरीके से बोलूं। दूसरा तरीका मेरा बोलने का ये है कि भाई मैंने 10 चॉकलेट में से
7 चॉकलेट नहीं लिए, ये भी बोल सकता हूं क्या? 10 चॉकलेट में से 7 चॉकलेट में नहीं लिए मैंने, क्या ये भी सही है क्या बेटा? बढ़िया। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको और क्या लिख सकते हैं, रिजेक्टिंग 7 आइटम्स आउट ऑफ 10 आइटम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक। तो 7 आइटम को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे, ये भी 10 क्या हो जाएगा, 10C7, ये लिख सकते हैं क्या बेटा? 7 आइटम को रिजेक्ट किया, तो यहां से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई। क्या आई भाई? काफी इंपॉर्टेंट चीज आई कि यहां से हमने देखा भाई 10C3 और 10C7 तो क्या है, इक्वल है। अभी आपने बोला कि 3 आइटम को 10 में से सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 10C3 लिखवाया। मैंने बोला भाई इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं कि मैंने 10 में से 7 क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए या नहीं लिए। तो उसके कितने तरीके, तो 10C7 आपने बोला, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हुए क्या? दोनों इक्वल हुए, ये बात समझ में आई आपको? दोनों कैसे इक्वल हुए? बढ़िया। तो यहां से हमें क्या पता चला, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला फर्स्ट क्या आया, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। देखिए एन सी आर, 3 को अगर मैं आर बोलूं तो इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एन सी एन माइनस आर, यही लिखा हुआ है क्या, 10 - 3, देखो 10 - 3 ही लिखा है क्या, 10 - 3 7 होगा। बात समझ में आई आपको? ये था फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें अब आगे बढ़ा जाए, अब एनसीआर का फॉर्मूला नंबर 2 इसी में, चलो डब्बा इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। फॉर्मूला नंबर सेकंड, एनसीआर की वैल्यू क्या होती है? एनसीआर की वैल्यू आपकी होती है, ये आपको याद होना चाहिए, अब धीरे धीरे हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या था कि एन फैक्टोरियल लिखा है मतलब 1 से लेके एन तक का मल्टीप्लाई। अब एग्जाम्पल जो हमने लिया 10C3, तो 10C3 से ही समझते हैं। 10C3 का मतलब क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यही हुआ। अच्छे से लिखे, एन माइनस आर मतलब 10 - 3 फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यही होगा बेटा। यहां तक बात क्लियर है क्या, बोलिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें, इसको आपको सॉल्व करना, अभी मैं लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग शॉर्ट में भी सीख जाएंगे। ठीक है। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक, 10 तक। मैं लास्ट के 8 9 10 लिख देता हूं, 8 9 10 तक। ठीक है। यही होगा। डॉट डॉट का मतलब क्या है, बीच के जो जो सारे टर्म्स है वो। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक। इसको एक ब्रैकेट में डाला। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब देखने की बात यह है, आप देखिए 7 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्या ऊपर, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में, मैं पूरा लिख ही देता हूं जब इतना लिखा है, 5 इंटू 6 इंटू 7 तक आएगा। तो ये पूरा जो है 7 इंटू 8,
एक मिनट बेटा, कोई आया है यार, एक बार आ जाया करो तुम लोग। अभी कौन आया बेटा? जैद भाई, इतनी जल्दी आए हैं आप, कहाँ गया ये? हाँ, तो 7 फैक्टोरियल नीचे है, ऊपर 10 फैक्टोरियल है, तो ये पूरा यहां तक कैंसिल हो जाएगा क्या? बोलो। तो बचा ऊपर क्या, 8 9 10, ठीक। और ये 3 से ये 9 जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 से ये 8 जाएगा 4 टाइम्स, तो ऊपर कितना बचा? ऊपर आपका बचा 12 × 10 मतलब 120। तो कहने की बात यह है, अगर हम कुछ फैक्टोरियल्स निकालें तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखो, हम लोग शॉर्ट में निकालेंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 8C3 अगर मैं लिखता हूं तो ऊपर क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल आएगा क्या बेटा? बोलो। नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल आएगा, और इधर 8 - 3 फैक्टोरियल, that is basically 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए। अब 8 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, 8 तक जाएगा। मतलब 8 फैक्टोरियल जो है उसमें 5 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स आएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब अभी मैं हवा में आपको करवा रहा हूं कैलकुलेट, ठीक है? मतलब 8 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 6 7 और 8, ये 3 टर्म बचेंगे ऊपर। हवा में कीजिए सॉल्व सिर्फ, उसके बाद मैं लिखूंगा। 6 7 8 बचेगा। बच रहा है? आप लोग समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? जवाब दो बेटा। ऊपर 6 7 8 बचा, और नीचे क्या बचा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3, 1 2 3 मतलब 6। 1 × 2 × 3 मतलब 6। तो नीचे 6 बचा, और ऊपर क्या बचा? 6 × 7 × 8। तो ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6 कैंसिल हो जाएगा क्या? बोलिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 × 2 × 3 मतलब 6 हुआ ना। 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करके 6 होगा ना। मल्टीप्लाई करके 6 होगा, तो नीचे जो 6 है वो ऊपर वाले 6 से कैंसिल होगा। तो ऊपर कितना बचा? 7 × 8। 7 × 8 यही बचा। तो 7 × 8 मतलब 56। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 56। अब मैं लिख रहा हूं। अब आप देखिए, 8 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 3 × 4 कहाँ तक? 5 तक लिख देता हूँ मैं। चलो चलो पूरा ही लिख देता हूँ। 6 7 8। आपको ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? और 5 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक। अब मैंने क्या बोला कि 5 फैक्टोरियल तक देखो, ऊपर भी आ रहा है क्या ये? तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक कैंसिल हो गया, ठीक। अब 1 × 2 × 3 का मतलब क्या हुआ? ये तो 6 हुआ ना बेटा। ये क्या हुआ? 1 × 2 × 3 ये 6 हुआ। ये 6 और ये वाला 6 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो बचा क्या? 7 × 8। 7 × 8 मतलब 56। बात समझ में आई? अब देखिए, इन सवालों को करने से पहले कुछ फैक्टोरियल में और देख लेते हैं। अगर मैं मान लो 11 फैक्टोरियल लिखता हूं, तो 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11। ये लिख सकता हूं क्या बेटा? अब इसी को मैं दूसरे वे में लिखूं, तो क्या मैं 11 फैक्टोरियल को यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक क्या आएगा? ये 10 फैक्टोरियल होगा।
1 से लेके 10 तक मतलब 10 फैक्टोरियल। तो क्या 11 फैक्टोरियल को मैं 10 फैक्टोरियल इंटू 11 लिख सकता हूँ क्या? 10 फैक्टोरियल इंटू 11 ये भी लिख सकता हूँ क्या? डॉट हो या ऐसे इंटू हो, इंटू का ही मतलब मल्टीप्लाई ही मतलब। ठीक है, 11 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा? बोलो। बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी कहाँ अटेंडेंस लगा रहे हैं सिर्फ। अबे नलायको कुछ तो बोलो बेशर्मो। अयान भाई कहाँ चला गया तू? अबे कुछ तो बोल ले। नहीं बोलेंगे सर। अब बेटा मैं ये बोल रहा हूं, अब मैंने नहीं नहीं नहीं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ अभी शांत हो जाओ। हाँ सर, हाँ सर। बोल मुझे हाँ सर, कुछ बोला नहीं। हाँ सर। ठीक है। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, मैंने 9 तक पकड़ा। अगर मैं 9 तक पकड़ूं तो इसको मैं 11 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 11 भी लिख सकता हूं क्या बेटा? अगर उसके बाद मैंने सिर्फ 8 तक पकड़ा तो इसको मैं 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 ये भी लिख सकता हूँ क्या बेटा? ये बात आपको समझ में आई? अगर उसी तरीके से मैं n फैक्टोरियल की बात करूं, n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहां तक बेटा? n तक। यही मतलब हुआ। अब एक चीज बताइए, n से जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? n-1 होगा क्या? बोलो। तो मतलब कि n फैक्टोरियल को मैं अगर मैं 1 से लेके n-1 तक जाऊं तो ये n-1 फैक्टोरियल हुआ क्या? 1 से लेके अगर मैं n-1 तक जा रहा हूं मल्टीप्लाई करते हुए तो ये क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल होगा। तो n फैक्टोरियल को मैं n-1 फैक्टोरियल इंटू n लिख सकता हूं क्या? ये n मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, ये लिख सकता हूं क्या बेटा? अब अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या भाई? मैंने ऊपर से n निकाला था सिर्फ, अब मैंने n भी निकाला, n-1 भी निकाला, तो अब कहां तक बचा भाई? n-2 तक बचेगा क्या? इसको मैं n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? n-2 होगा क्या? बोलो। अगर मैं सिर्फ यहां से लेके यहां तक गया तो ये क्या होगा? एन n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू n, यही होगा क्या बेटा? बढ़िया। ये बातें हमने सीखी। अब आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चंस वापस से करते हैं हम लोग। अगला सवाल इसी में, सेकंड, अगर मैं 11c2 लिखता हूं तो 11c2 का क्या मतलब हुआ? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा? 11-2 फैक्टोरियल, n माइनस आर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन, अभी आपने ऊपर देखा था ना, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही है। तो n माइनस आर मतलब 11-2, 11-2 मतलब, लिख देता हूं एक बार और, 11-2 फैक्टोरियल, 11-2 मतलब 9 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, यही होगा। अब आप सीधे बताइए भाई, 11 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल तक का टर्म आएगा या नहीं आएगा? 11 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म आएंगे या नहीं आएंगे बेटा? बोलो। आएंगे। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो क्या क्या बचेगा? 10 और 11 ही बचेगा क्या सिर्फ? ठीक है, तो ऊपर 10 और 11 बचा। बेटा किसी का माइक, हाँ सही है। और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो ये कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आया? 55।
यहां तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, अगर मैं 9C0 लिखता हूं तो 9C0 क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल। अब जीरो से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ जीरो फैक्टोरियल हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो फैक्टोरियल आ रहा है। और हमने देखा था जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आपको नोट करके लिखवाया ना, कहाँ गया भाई, जीरो फैक्टोरियल मतलब 1, ये लिखवाया था ना, जीरो फैक्टोरियल मतलब 1। तो वो जीरो नहीं है, जीरो फैक्टोरियल है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर होता है, तो 9 माइनस जीरो फैक्टोरियल, मतलब ये क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस जीरो कितना हुआ, 9 ही हुआ क्या, 9 फैक्टोरियल। अब आप देखिए 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और जीरो फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। किसी को इसमें डाउट, बोलो बेटा, बोलो। फिर अब अगला एग्जांपल लेते हैं, 13C13। 13C13 ले तो ये क्या होगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 NCR, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 13 माइनस 13 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 13 मतलब जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो फैक्टोरियल। और ये फिर से 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 ही आ गया, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात इन दो एग्जाम्पल से हमारे पास आई जो नोट करने की है। क्या नोट करने की बात ये है, इन दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि भाई अगर NC0 लिखा है कहीं पे भी, NC0 लिखा है तो NC0 कितना होता है, 1 होता है। देखो NC0 1 होता है। और NCN भी लिखा है तो ये भी कितना होता है भाई, देखो NCN ये भी 1 होता है। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, इन दोनों से एक और कंक्लूजन क्या आया कि भाई NC0 इक्वल्स टू NCN ये भी होता है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। अब ये आप किससे भी देख सकते थे, अभी हमने ऊपर एक नोट लिखा था, कौन सा नोट, कि एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये लिखा था हमने। तो आप ये इससे भी देख सकते हैं कि अगर मैं आर की वैल्यू जीरो रख दूं तो एन सी जीरो इक्वल्स टू एन सी एन माइनस जीरो, मतलब एन माइनस जीरो। आर की वैल्यू अगर मैं जीरो लेता हूं तो एन सी जीरो इक्वल्स टू एन सी एन माइनस जीरो। आ गया ये दोनों इक्वल, ये हमने नोट ऊपर देखा था ना, ये नोट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नंबर 1, ये। अब यहाँ पे एक चीज बेटा करेक्ट कीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया था एन एंड आर शुड बी नेचुरल नंबर, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट करता हूँ, एन एन विल बी नेचुरल नंबर एंड आर शुड बी होल नंबर, आर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं इसी टाइप के, आप लोग ट्राई कीजिए एज अ, इसमें तो लिखा रहेगा लेकिन रफ में अभी कोई नोटबुक हो तो ट्राई करो एक बार बेटा, मैं लिख रहा हूँ। फिफ्थ, टेंथ, टेन सी सेवेंथ हो गया, 10C6, ट्राई कीजिए एक बार।
उसके बाद 13C 12, चलो नीचे देखो 7, 19C 5। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप फैक्टोरियल के टर्म्स में निकालिए। 21C 15। ट्राई कीजिए एक बार, ये 4 सवाल ट्राई कीजिए, ये 4 सवाल करवा के, और आपका क्लास आज के लिए इतना ही रहने देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 सवाल ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो? क्या नाम है? अयान? अयान ही था ना? झूठ बोल रहा है ये, इसकी आवाज से लग गया मुझे। कर ले बेटा प्लीज। अरे बाकी लोग भी, बाकी लौंडे तो लग रहा है कि अटेंडेंस लगा रहे हैं। अभी नालायक को अटेंडेंस लगा रहे हो क्या? कहाँ बिजी हो? बीजीएमआई खेलने में बिजी हो क्या सभी के सभी? हैं? या फ्री फायर खेल रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ गायब है बाकी? कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ तो बोलो बेटा। क्या? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो? अरे किसका माइक से आवाज आ रहा है? हाँ, 10 से 6 की बात करें तो बेटा ये क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और क्या होता है n-r, मतलब 10 - 6 फैक्टोरियल। डेट मीन्स ये क्या हुआ? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यही होगा क्या बेटा? अब एक चीज बताइए, 10 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स आएंगे क्या? 10 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स आएंगे क्या बेटा? बोलो। तो ये अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 × 8 × 9 × 10, यही बचेगा क्या? तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, 7 × 8 × 9 × 10। अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए लिखता हूँ। और 4 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4। अब आप कैंसिल करें तो 4, ये 2 टाइम्स गया, ये 2 गया, ये 3 गया, और ये मतलब ये 9 गया 3 टाइम्स। तो वो कितना बच गया भाई? 7 × 3 21, 21 × 10 मतलब 210, यही बचा क्या बेटा? बोलिए। अब 13C2 का मतलब 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल एंड 13 - 12 फैक्टोरियल, यही होगा क्या? 13 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 12 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। अब यहां से 13 फैक्टोरियल में 12 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स आएंगे। 13 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 × 2 × 3 × 4 इंटू कहां तक? 13 तक। और 12 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 कहां तक? 12 तक। तो ऊपर 13 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 12 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर जो है ये 12 तक वाले सारे आएंगे। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ऊपर सिर्फ 13 बचेगा क्या बेटा? बोलो। और नीचे तो ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 13 हुआ क्या? बोलिए। बढ़िया। अयान समझ में आ रहा है?
थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है पूछ लेना, बता दूंगा। अच्छा लेट से आया ना तो ये बात है। को- तो हल्का हल्का समझ देख। 19C5 का मतलब अगर मैं इसको NCR के फॉर्म में लिखूं, समझो क्या लिख रहा हूं मैं। NCR 19 मतलब N, R मतलब 5, इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ इसका। अब n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक, n तक। तो ऊपर 19 है, तो 19 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, और इधर क्या हो गया 19 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो बेटा तो ये कितना हो गया, 19 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 19 तक। ठीक है, बात समझ में आई। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, ये तो 5 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक भाई, 5 तक। और 19 माइनस 5 मतलब ये कितना हो गया बेटा, 19 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 19 माइनस 5 मतलब 14 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक ये जाएगा, 14 तक जाएगा। बात समझ में आई। अब एक चीज बताइए, ऊपर हम 19 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से लेके 19 तक, तो ऊपर कहीं बीच में 14 भी आएगा, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और ऐसे 19 तक आएगा। समझ में आ रही है बात। मतलब ऊपर 1 से लेके 14 तक का मल्टीप्लाई है, नीचे भी 1 से लेके 14 तक का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या बेटा। ऊपर क्या बचा, 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19। आप एज इट इज अभी रहने दे सकते हैं, मेरा मकसद आपको ये एनसीआर को सॉल्व करना सिखाना है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी फाइंड करना नहीं है। ठीक है, हमें बड़ा जा रहा हो तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। बात समझ में आई आपको। अब अगला सवाल जो ये 8th वाला है वो लिख देता हूं मैं नीचे। 8th वाला सवाल क्या था भाई, 21C15। बेटा आयान समझ में आया आपको, बोलो बेटा। तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया 21 माइनस 15 फैक्टोरियल, मतलब 21 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल। 21 माइनस 15 मतलब 6 फैक्टोरियल। अब 21 फैक्टोरियल में 15 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स होंगे, तो ये सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या क्या बचे भाई, 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21। ठीक, तो ये क्या बचा भाई, 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब कैलकुलेशन में ज्यादा ये लेंदी है, तो ये इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ कैंसिल कर देता हूँ। ये 18 से 6 ये जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, और जाएगा क्या, ये 5 24, और ये 4 गया, ये 2, और ये 8 टाइम्स गया। तो आप आगे इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की उतनी जरूरत नहीं है, जस्ट एज अ सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते, लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका बचा, ये आपका आंसर हो गया। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे और इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, अब बेटा अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने क्या क्या लिया है, हाँ ये ले लिया, ठीक है। हाँ, अगर मैं एग्जांपल लूं 100C1, तो 100C1 का क्या होगा ये, देखो बेटा 100 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 1 फैक्टोरियल, मीन्स ये क्या हो गया 100 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 99 फैक्टोरियल, ये होगा क्या बेटा। अब 100 फैक्टोरियल में 99 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स आएंगे,
आएंगे ना? बोलो हाँ कि ना। हेलो, आएंगे। तो क्या बचा? ये सिर्फ 100 बचा क्या? ठीक। एग्जाम्पल नंबर 10, अगर मैं सेम एग्जाम्पल लू 100 सी, चलो अलग एग्जाम्पल लेता हूं, 2027 सी 2026, अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो ऊपर तो 2027 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में 2026 फैक्टोरियल इंटू 2027 माइनस 2026 फैक्टोरियल, मतलब ये कितना हुआ? 2027 फैक्टोरियल अपॉन 2026 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यही हुआ क्या बेटा? बोलो। तो 2027 तक में 2026 वाले सारे टर्म्स आएंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या बचेगा? सिर्फ आपका 2027 बचेगा क्या? बोलिए। तो ये 2027, तो यहां से लास्ट दो एग्जाम्पल से दो इंपॉर्टेंट नोट आपके पास और आ गया। क्या नोट आया? नोट करने की बात ये आई हमारे पास कि भाई अगर NC1 लिखा है, NC1 लिखा है, NC अगर मैं 1 लिखूं तो NC1 देखिए यहां पे, ये NC1 लिखा है, तो NC1 कितना आया? N के इक्वल आया है, देखिए, दिखा आपको? तो NC1 की वैल्यू N है। दूसरी पॉइंट, अगर NC n-1 लिखा है, NC n-1, 10th वाला देखो, NC n-1 ही लिखा है, सिर्फ एक का डिफरेंस है दोनों में, इसकी भी वैल्यू क्या आई? N के इक्वल आई क्या? N के इक्वल आई क्या? एक मिनट, मैसेज कर दूं, आपके अनुज सर परेशान हो रहे हैं। तो ये भी कितनी है? N के इक्वल है क्या? तो लास्ट दो एग्जाम्पल से हमने ये समझा, ठीक है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में कोई डाउट? ठीक है बेटा, ये नोट्स मैं आपको